क्या पढ़ेंगे हम लोग? चैप्टर 4 गति के नियम का एमसीक्यू, वो भी पी बाय क्यू है, पी बाय क्यू। ठीक है, पी बाय क्यू से रिपीट करा सवाल हर बार जैकबोर्ड, इसलिए पी बाय क्यू वॉक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो देखो पहला सवाल, 2019 में पूछा क्या गया है। देखो क्या क्वेश्चन है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन जी के दूसरा नियम क्या बोला जाता है? न्यूटन का द्वितीय गति का नियम क्या है? याद हो जाइए, ए बराबर एम ए था ये फॉर्मूला, लेकिन क्या इस रूप में दिया हुआ है? नहीं, पी में दिया है, एम बी में दिया है ना, तो पी कैसे बनता है? याद होगा पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एम बी होता है, एम बी। क्या दिख रहा है? एम बी ना, अरे तो लिखो ए बराबर एम के एम, यहाँ भी लाना है ना, तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बाय समय, यानी v बाय टी, v बाय टी मिला। एम बी क्या होता है? p होता है, अब बटा में क्या है? t है। अब इसी को डेरिवेटिव कर दे छोटा के लिए तो क्या हो जाएगा? ए बराबर सेम, ए बराबर डी पी बाय डी टी, डेरिवेटिव नहीं आएगा ना, कहाँ कोई दिक्कत है ना? जब हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए थे उस टाइम ये आया था। ठीक है, याद हो जाइए। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? संरक्षी का मतलब क्या होता है? जैसे इस वस्तु को हम उठाएं, ऊपर से लेके ऊपर किए, एक बल इसमें आ गया, छोड़ेंगे तो क्या आएगा? नीचे गिरेगा ना वापस। इसमें एक बल आ गया, इसको संरक्षी बल करते हैं। क्या करते हैं इसको? संरक्षी। कौन है? गुरुत्वाकर्षण है देखो। ठीक है, चलो, लेकिन घर्षण बल क्या है? इसको खींचे ऐसे तो घर्षण हुआ कि नहीं? बल लगा कि नहीं? लेकिन क्या हुआ? वापस जाएगा वहां तक? नहीं जाएगा, वो रद्द हो जाता है, खत्म हो जाता है। घर्षण बल स्टोर नहीं होता है, क्या हो गया? असंरक्षी बल। जो बल स्टोर नहीं होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? असंरक्षी बल कहते हैं। तो समझ क्या होगा? सही, ए सही है। चलो 2020 इसे तो भी पूछा, क्या करेगा तुम 2020 में? देखो पहला सवाल क्या निकालना है? इसको बल निकालना है, सॉरी त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालना है तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर एम ए, एफ कितना दिया है? न्यूटन 0.04 बराबर m का मान मास 1 किलो गुना त्वरण निकालना है, कितना मिला? त्वरण बराबर a बराबर 0.04 बाय 1, कितना मिल गया? a का मान 0.04। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया? 0.04। अच्छा, मात्रक अपना जो है वही छोड़ दिया है, मात्रक जो है ना वही छोड़ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब देखो यहाँ क्या है, पहले से है न्यूटन, अब बटा में किसको भेजा है? द्रव्यमान को ना, तो न्यूटन क्या हो जाएगा? केजी इनवर्स, न्यूटन और केजी इनवर्स कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, क्या पूछा है? क्या फर्क पड़ता है इंग्लिश हिंदी? क्या पूछा है? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज, क्या होता है? घर्षण जो बल है, घर्षण जो बल है ये इस पे लग रहा है, दोनों बॉडी क्या होता है? कितना घिसिया रहा है ना, कितना सट रहा है, उसे बोलते हैं क्या? घर्षण बल। जितना ज्यादा चिपकेगा उतना ज्यादा घर्षण लगेगा। जितना प्लेन होगा टाइल्स पे, तुम पत्थर भी क्या होगा? स्लिप बेसी करेगा, उसमें घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन पर निर्भर करता है, ना कि केवल मास पे, केवल मास पे नहीं। चलो आगे देखो क्या पूछा है? रॉकेट की गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? क्या संरक्षित रहता है? रॉकेट जो उड़ता है तो कोणीय संवेग, रेखीय संवेग। क्यों? कोणीय संवेग तो घूमने काम करता है, घूमने थोड़ा जाता है ना, रेखीय संवेग। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो अगला देखो 2022 पहला सवाल, न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है? कौन नियम? दूसरा नियम। क्यों?
देखो पहला नियम क्या था ना, सिंपल नियम बोला गया कि जो बस चल रहा है वो चलते रहेगा, जो रुका रुका रहेगा, इसमें कोई खास नियम था। लेकिन अच्छा सेकेंड क्या होता, उसमें फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए थे, उस हम वेग पर निर्भर करा था, ठहरा था ना, ये क्या है वास्तविक नियम है दूसरा। तीसरा क्या है, तीसरा जो पहला नियम था उसी से तीसरा नियम बनता है, कितना जोर से मारे तो कितना जोर से चोट लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला, एम द्रव्यमान का एक कण का गति, हाँ बताओ इसका सवाल क्या पूछा है, गति दिया हुआ y बराबर h दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है हम लोग को, उस कण पर लगने वाला बल। अब बताओ बल निकालना है ना, बल का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर एम ए, और एम तो एम है, ये दिया हुआ है, ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, ये गति दिया हुआ है, गति का समीकरण दिया हुआ है, तो हम पहले निकालेंगे बेग, पहले बेग निकालेंगे ना, उसके क्या निकालेंगे त्वरण, ए निकाला है ना, तो पहले बेग निकलेगा फिर क्या निकलेगा त्वरण, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, पहले तो बेग मिलेगा, डेरिवेटिव करो, डी वाई बाय डी टी, ये होगा ना। अब यहाँ क्या है, u के साथ में t लगा हुआ है, तो u बाहर निकल जाएगा और t का क्या हो जाएगा एक, होगा कि नहीं, डेरिवेटिव प्लस 1/2 के 1/2, g भी नियतांक है बाहर हो जाएगा, लेकिन t स्क्वायर क्या होगा डेरिवेटिव, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, तो t स्क्वायर क्या होगा 2t हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं। अब निकल गया ये बेग, क्या निकला बेग, टू खत्म, तो ये निकला बेग, इसको अगर फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ये बेग निकला है u प्लस जी टी, ये निकला बेग, हमें चाहिए त्वरण, हमें क्या चाहिए त्वरण, तो बेग को फिर से टाइम से भाग मारेंगे तो क्या बनेगा, बेग बाय टी क्या होता है v बाय टी त्वरण होता है, फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा dv बाय dt हो जाएगा त्वरण, ये हो जाएगा 0, केवल नियतांक है, बचाने वाले से कोई नहीं है, 0 हो गया, प्लस यहाँ बचाने वाला क्या है t है, तो g नियतांक है आगे हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा 1, तो क्या मिला त्वरण, a का मान क्या मिला केवल g मिला, रख दो m, a का मान क्या मिला g का मान क्या मिला, सॉरी त्वरण का मान क्या मिला g मिला, तो m g कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर भी सही है, m g ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ पे बल ना पूछिए क्या पूछता, एम बी पूछता, बस हम बेग पूछता, ठीक है, तो केवल बेग निकालते एक बार भाग मार के गुना कर देते, जो होता है ना सर दूसरी भी नहीं करता है, फॉर्मूला क्या है। अगला सवाल देखो 22 नंबर, ठीक है 22 नंबर क्या बोला गया है, समझो 10 ग्राम का एक क्या है कॉर्क है, पानी में तैर रहा है, कोर पर क्रियाशील नेट बल क्या होगा, नेट बल बोला है, नेट, जैसे हम इस पे नहीं क्या दिखा रहा है, इस पे 10 न्यूटन का बल इधर से और 10 न्यूटन का बल इस पे लगा रहे हैं, इसमें नेट बल कितना होगा 0, नेट बल कितना होगा 0, यदि ये सब बेसी बल लगा रहे हैं तो कम लगाएंगे, ये सब 20 ये 10 तो बस जाएगा ना, तो कितना बल लग रहा है नेट बल 10, अंतर जितना आएगा वो क्या है नेट बल। अब बताओ, अब कोई कॉर्क पानी में तैर रहा है, ऐसे कुछ पानी में तैर रहा है, कॉर्क है, ठीक है ऐसे कुछ मानते हैं, ऐसे नहीं होता है, तैर रहा है ना पानी में तैर रहा है, तो तैर रहा है, इतना ऊपर से भार लग रहा है उतना पानी क्या लगा रहा है बल लगा रहा है ना, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना, नेट फोर्स 0 कहाँ है शून्य, अरे जैसा बात समझने के लिए यहाँ का कलाकार समझे तुमका। चलो ऐसा देखो 23 नंबर, लौटनिक घर्षण का मान क्या होता है, लौटनिक मतलब घोल्टा खड़काएंगे तो बेसिक घर्षण बल लगेगा कम लगेगा, पगला एग्जाम्पल दिए थे कि गैस सिलेंडर जो है आदमी खड़का क्या लेता है, खींचे क्या लेता है, खींचे का ज्यादा बल लगेगा, घर्षण बेसी होगा, खड़काएगा तो कम लगेगा, लौटनिक घर्षण स्पर्शिक सर्फी घर्षण से कम होता है, नहीं हाँ ठीक है, सर्फी घर्षण से नहीं, लौटनिक घर्षण कम होता है सर्फी घर्षण से, खींचेगा तो अधिक घर्षण लगेगा, खड़काएगा तो कम लगेगा, सर मतलब किसी वस्तु को खींच रहे हैं, अब गोल कोई वस्तु ऐसे मान लो यही है, ठीक है, अब इसको खींच रहे हैं, ऐसे लग रहा है घर्षण, अब इसको गोल्टा के घड़काएंगे तो क्या होगा, एक बार फूक देंगे तो घड़क जाएगा, घड़केगा ना, तो लौटनिक क्या होता है कम होता है सर्फी घर्षण से, लौटनिक घर्षण कम होता है सर्फी घर्षण से कम होता है, हाँ ठीक, सर्फी घर्षण से कम, ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखो सेम से बोला गया है, रिपीट हो गया है, देखो क्या बोला गया है, 40
40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 किलोग्राम की एक बंदूक से 800 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जाता है तो बंदूक के पीछे हटने की वेग की गणना करें, भी निकालना है। क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। सेम P1 इधर बराबर P2 बराबर होगा हमेशा। P का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी बराबर, ये बड़ी लिखो, देखो बड़ी लिखो, बड़ी एम और बड़ी भी, छोटी एम छोटी भी। ये बंदूक के लिए, बंदूक का मास कितना है? 8 गुना वेग कितना है? नहीं पता, वेग का मान दिया नहीं है, पूछा है हमसे। आगे गोली का द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम है, केजी में बदलो, 1000 से भाग मारना पड़ेगा, क्या ना केजी। चलो गुना भी इसका दिया है 800 मीटर दिया है, 800, ठीक है। चलो ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म, कितना हुआ? 8 बराबर 8 गुना भी बराबर 32, काटो 8 से, भी का मान 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बंदूक क्या आएगा? पीछे आएगा, इसलिए झटका महसूस थोड़ा कम होता है। तो गोली इतना पीछे आएगा ना बंदूक, तो जो आदमी रखा है ना, आदमी ले चल जाएगा बंदूक ले पीछे। चलो अगला सवाल देखो, 25 नंबर। 2022 में कुछ ज्यादा पूछा गया, देख लो क्या है। एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समानांतर ले जाने के लिए बल लगाया जाता है, तो क्या है? विकसित घर्षण बल F समानुपाती होता है। केवल क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। हाँ, बॉडी का द्रव्यमान। 2023 क्या है? किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील आरोपित आवेग निम्न में से किस में परिवर्तन के बराबर होता है? संवेग में। कम समय में क्या होता है? संवेग। अगला सवाल, एक क्या है? 100 केजी, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप, वाह तोप है, वही सेम रहेगा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? बड़की एम और बड़की भी बराबर माइनस छोटकी एम छोटकी भी। पहले समझ लो, बड़की तोप का द्रव्यमान कितना है? 100 किलो, तोप का द्रव्यमान 100 किलो। अब वेग कितना है इसका? 200 ग्राम का गोली है, चलो वेग का नहीं मत दिया है, 200 ग्राम गोली है, गोली है 200 ग्राम का, तो 1000 से भाग मारना पड़ेगा किलोमीटर करने के लिए, 1000 से भाग मारो, तो ये इसको क्या किए? केजी में बदल दिए। आगे द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से दागा गया है, ये किसका वेग दिया है? तोप का। तोप का मतलब मशीन नहीं, मशीन गोला का दिया है, मशीनिया का नहीं दिया है, तो इसका वेग दिया है कितना? 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और तोप का प्रतिघात वेग क्या होगा? तोप कितना वेग से पीछे आएगा, तो इसका मान निकालना है सेम, तो काटो 0 0 0 3 0 खत्म, कितना मिला? 16, 100 बराबर 16, ठीक है। तो भी का मान कितना मिला? 16 बटा 100, कितना मिलेगा? भी बराबर 0.16, 0.16। कोई बात नहीं है, बदल दो इसको, अरे दिया है मीटर सेंटीमीटर में ना, 100 से गुना करो डायरेक्ट। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो क्या करना होगा? ये आया है किलोमीटर में, 100 से गुना कर दो, क्या मिलेगा? अब सेंटीमीटर में 100 खत्म, कितना मिलेगा? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सवाल सेम टू सेम है, बस तोप कर दिया है, वहां था बंदूक। देखो सवाल 2023 में देख लो क्या क्या नमूना सवाल है। क्या पूछा गया है? F2 दिया हुआ है, ठीक है, F1 दिया हुआ है, और F3 फोर्स गिवन बाय, क्या होगा? और बोला गया है, देख लो सब पहले पढ़ो, एक पिंड किन्हीं दो बलों F1 F2 के अंतर्गत क्रियाशील है, तीसरे बल F3 के अंतर्गत इसका वेग एक समान होगा। अब दोनों का बल से एक समान वेग लाना है, तो जितना ये दोनों बल मिलकर काम कर रहा है ना, उतना काम ये अकेले करेगा तब ना समान होगा, अकेले करेगा। यानी क्या करना होगा? F3 बराबर F1 प्लस F2, F3 वाला कितना मिलेगा? अच्छा, और एक चीज, ये अगर इधर से धकेला है ना, इसको धकेलना पड़ेगा उल्टा, तो क्या लगाना होगा? माइनस। कितना मिलेगा? F1 का मान कितना है? जोड़ो इसको,
3i, आई के साथ जुड़ता है 2i, कितना हो जाएगा 5i, आगे है माइनस, फिर 5j और -4 माइनस के 9j, माइनस से गुना करो कितना मिलेगा -5i और प्लस में 9j, कहाँ है? चलो अगला सवाल 2024 क्या बोला गया, क्या बोला है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब न्यूटन के, नहीं न्यूटन नहीं है ना, मतलब जड़त्व का नियम किसे बोला जाता है? जड़त्व का नियम किसको बोलते हैं? गति के पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कहाँ ये रे, कहाँ भाग रहा है? गति का पहला नियम को बोला जाता है। चलो अगला सवाल, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, मतलब संवेग में परिवर्तन, संवेग किसको बोलते हैं? क्या होता है? dp बाय dt होता है, तो केवल बोला है संवेग में परिवर्तन, इसको डेल्टा लिख सकते हैं, F बराबर डेल्टा p बाय डेल्टा t, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ये चेंज दिखाता है, ये पूरा कम दिखाता है, ठीक है, तो यहां से निकालो p का मान, गुना करो क्या मिलेगा? डेल्टा p बराबर परिवर्तन बराबर देखो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, बल इंटू टाइम। हाँ वो तो वही आता, बोला बात है। चलो अगला सवाल देखो, ये सेम सवाल दे दिया, देखो सेम सवाल है, बस चेंज थोड़ा सा चेंज है। क्या पूछा गया? 10 ग्राम का, 10 ग्राम का है, एक द्रव्यमान का क्या है? कॉर्क है, पानी में तैर रहा है, कॉर्क पर कार्य करने वाला शुद्ध बल है, फिर से क्या आ गया? 0, खत्म। तो इसका जो सवाल है, इससे मिलता जो सवाल इतना है, सही से कर लेगा आराम से। कौन सवाल आता है इसे? कभी 4, कभी 3, कभी 2 पूछ रहा है, ठीक है।